वचन की किताब उसका 14 अध्याय, पूरे अध्याय को हम मनन करने पर है। सभी साथ में मिलकर के पहला पद हम पढ़ेंगे। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। प्रिय पवित्र शास्त्र बाइबल में हम इस वचनों को देखते हैं कि यहाँ पर बुद्धिमान स्त्री के बारे में हम देखते हैं, जो अपने घर को बनाने वाली स्त्री है। बुद्धिमान स्त्री भी है पवित्र शास्त्र में, और मूर्ख स्त्री भी है, दुष्ट स्त्री भी है, और सद्गुण स्त्री भी है। और प्रियो यहाँ पर हम देखते हैं और प्रेम करने वाली स्त्री भी है, और जो झगड़ालू स्त्री भी है। तो अनेक प्रकार की स्त्रियां हैं, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं यहाँ पर एक बुद्धिमान स्त्री के बारे में लिखा है। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम ऐसे बहुत सा बुद्धिमान स्त्री को हम देखते हैं। रूत की किताब में हम पढ़ते हैं, प्रियो उसका पति जबकि चले जाने के बाद भी रूत की, और उसने अपने सास का साथ नहीं छोड़ी और उसका पीछा की। और प्रियो ऐसे उसके बारे में पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं, उसने कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और जिस स्थान में तू रहेगी वहां मैं रहूंगी। अगर मृत्यु को छोड़ और किसी भी बात से अलग हूं तो परमेश्वर मुझे ऐसा करे। इस तरह से उसने बात की थी, और सारे नगर के लोग जान गए कि रूत जो है और एक भली सद्गुण स्त्री है। और क्यों उसने अपना जीवन को परमेश्वर के लोगों के बीच में रख दिया, सौंप दिया, और बड़ी बुद्धिमानी के साथ प्रभु उनसे डील भी किया, और प्रभु उनसे अनुग्रह की बातें भी की। प्रभु ने उनको अनुग्रह किया। इसीलिए हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के अनुसार उसने अपना जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दिया। इसलिए परमेश्वर ने उसका घर को फिर से बसाया, और वो घर को बनाने में प्रभु ने सहायता किया। बुद्धिमान स्त्री थी। अबीगैल के बारे में भी हम देखते हैं कि ये मूढ़ पति का बुद्धिमान स्त्री, मूढ़ नबाल जिसका मतलब है मूढ़ है, और अपने ही जीवन में ऐश मौज में जीवन बिताना करके अपना आप को और सुखी संपन्न रखता था। भेड़ों का जब जो ऊन कतराने का समय आया था, उस समय दाऊद के लोगों ने जाना कि नबाल ऊन कतरवा रहा है भेड़ों से। और उन दिनों में भेड़ों का ऊन कतरवाना का मतलब होता है एक बहुत बड़ा भोज और एक त्योहार। इस त्योहार के माहौल में, और ये जो है दाऊद भी उन लोगों का, जबकि जंगल में नबाल के भेड़ बकरियों को चरवाही पड़ते थे, तो उसकी नबाल के भेड़ बकरियों का देखभाल दाऊद भी करता था। और एक भी भेड़ कभी खोया नहीं, क्योंकि उसके चारों ओर वो रहते थे। ऐसे खुशी के समय में, आनंद के समय में, और किसी को कुछ अगर हाथ में दे दे, जो हाथ में आए दे देना बोल करके, बेटा समझ करके ऐसा दीनता से दाऊद ने कहला भेजा था। तो जो हाथ बंद करने का भी समय है और हाथ खोलने का भी समय है। उस समय को, सिचुएशन को जान करके लोगों से हमें भी बुद्धिमानी से व्यवहार करना है, और अपने लोगों से, परमेश्वर से भी बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करना है, एक बुद्धिमान व्यक्ति के अनुसार। लेकिन वो मूढ़ नबाल निकला, परंतु उसका पत्नी अबीगैल
बुद्धिमान स्त्री थी। और इसलिए हम देखते हैं हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। मूढ़ स्त्री है इस संसार में। अब देखते हैं पवित्र वचन बाइबल में भी यहाँ पर देखते हैं कई प्रकार से स्त्रियां अपने घरेलू और सारी वस्तुओं का रख संभाल करते हैं, बुद्धिमानी दिखाती हैं, अपना प्रबंधन काम के द्वारा, संपत्ति के बारे में, भोजन, पहनावा, उड़ावा के बारे में बहुत सारे स्त्रियां जो है और खर्चालू होती हैं, मॉडर्न और फैशन वाली होती हैं। जहाँ पर पैसा नहीं लगेगा वहाँ पर भी पैसा जाके खर्च करने के लिए, और समय समय पर जो स्त्रियां हैं कि अपना घर का भोजन से और होटल का भोजन को लोग प्रिय जानते हैं, नाश्ता खाना पीना, पर वो एक मूर्ख स्त्री सो अपने ही हाथों से बुद्धिमान स्त्री बनाती है खाना भोजन वस्तु। इस तरह से देखो सो हमारा प्रभु भी हमारे जीवन में और इस रीति से हमें चाहते हैं कि हम भी बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करें। दूसरा बात हम देखते हैं नीति वचन उसका 14 अध्याय का 2 वचन, जो सीधाई से चलता हुआ यहोवा का भय मानने वाला है, पर जो टेढ़ी चाल चलता है वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। सो प्रियो, हम देखते हैं मनुष्य का जीवन में जो परमेश्वर का भय मानने वाला होता है, सीधा व्यक्ति, सीधा साधा जो व्यक्ति है, और ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति, खरा मनुष्य परमेश्वर का भय मानता है, परंतु कपटी परमेश्वर का भय नहीं मानता है, तुच्छ जानता है, तुच्छ जानता है ऐसा व्यक्ति। हमारे डेक बाइबल में यहाँ पर लिखा है कि वह जो सच्चाई से चलता है यहोवा का भय मानता है, पर वह जो अपने मार्गों में टेढ़ी चाल चलता है परमेश्वर को तुच्छ जानता है। परमेश्वर को और भय मानने वाला सच्चाई के अनुसार जो चलता है तो परमेश्वर भी उसको उसी मार्ग में चलाता है जो जिससे वो भय मानने वाला व्यक्ति प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, खुश होता है। और धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा का भय मानता है, वह अपनी कमाई को निश्चय खाने पाता है। जो धन्य व्यक्ति बन जाता है जो परमेश्वर का भय मानता है, वो सीधी चाल चलने वाला व्यक्ति। हमारा परमेश्वर भी सीधा है, सच्चा है, खरा है, उसमें कोई खोट नहीं है। वो हमारा चट्टान है, खरा है, उसका गुण खरा है, उसका स्वभाव खरा है, उसका जीवन सीधा है। जैसे हम सीधा जीवन उसका देखकर, जब उसका सीधा जीवन हमें जो है कि मिला है प्रभु से जीवन, हम उसके संतान बन गए, सीधा साधा प्रभु को, और उसके भी सीधे मार्गों में हम चलते हैं तो पिता देख करके आनंदित होते हैं, अरे मेरे बेटे भी सीधे चल रहे हैं, सीधाई और सच्चाई उनके अंदर में है, तो क्यों ना हम और इससे वो प्रसन्न ना हो। और कई बार टेढ़ा स्वभाव मनुष्य के अंदर में, परमेश्वर की इच्छा में कुछ तो जानता है, समझता है, पर अपना ही वो टेढ़े मार्ग में, गलत मार्ग में चलता है, जो ऐसा भी व्यक्ति है ते लोग विनाश में की ओर जा सकते, खड्डे की पतन का कारण बन सकते हैं। कपटी मनुष्य ना होना है, मनुष्य उसको परमेश्वर का सीधा मार्ग को तुच्छ जानता है। तीसरा वचन हम पढ़ते हैं, तीसरा वचन पढ़ें। मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। यहाँ पर अंकुर है, हमारा बाइबल में लिखा है, लिखा है कि मूर्ख के मुंह में घमंड का एक सोंटा है।
अंकुर है, सोटा रॉड बोल करके लिखा है, रॉड। क्योंकि ये मूर्ख व्यक्ति जब मुंह से जो बात निकलता है तो सोटा के समान किसी को भी उसको जो है जोर से लगता है, बात जोर से लगता है। अंकुर, उसके मुंह से घमंड की बू आ रही है, ऐसे अंकुर निकल गया है, गोजा निकल गया है, मुंह में गोजा निकल जाता है बहुतों का। तो बात करने का तरीका प्रियो यहाँ पर हम देखते हैं कि बुद्धिमान लोग ऐसे नहीं होते हैं। बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा उनको सुरक्षित रखते हैं होठों से, और बुद्धिमान सुरक्षित रखता है होठों से, अच्छे व्यवहार को प्रकट करते हैं। इसलिए मूर्ख का जो वचन, घमंड का जो स्रोत है मुंह, जो उसके पतन का कारण होता है, परंतु बुद्धिमान के वचन उसे गिराने से बचाते हैं, गिराने से बचाते और रक्षा पाते हैं। पढ़िए और चौथा वचन भी। जहाँ बैल नहीं, हाँ, वहाँ गौशाला स्वच्छ तो रहती है। जहाँ पर बैल नहीं है, गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की वृद्धि होती है। तो प्रियो, ये गौशाला जो होता है किसके लिए होता है? बैल के लिए। अगर गौशाला में बैल नहीं है तो ये गौशाला क्यों, काहे का गौशाला है? तो पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं कि ये जो बैल है ये परमेश्वर के दासों को बतलाया गया है। परमेश्वर के दास लोग जो होते हैं, ये पौलुस प्रेरित भी कहता है, और जो जोतने वाला बैल का मुंह ना बांधना बोले, पुराने नियम में भी है, और भजन संहिता 144 अध्याय में भी लिखे हैं कि जो दास जो होते हैं खूब लदे हुए होते हैं, काम करने वाले मेहनती दास। अगर बैल खाएगा तो क्या करेगा? वो वहां पर गंदा भी तो कर सकता है। तो बिना बैल का गौशाला कैसा है? तो इसलिए हम देखते हैं प्रियो, बैल जरूरी है। प्रभु का घर है तो प्रभु का दास भी होना है। प्रभु का घर रहे, गौशाला रहे तो दास भी होना है। अगर दास नहीं रहेगा, बैल नहीं रहेगा, तो उसमें जो है प्रभु का जो वचन का जो क्वालिटी है, जो उसकी और जो उच्च गुणवत्ता है, वो नहीं मिल सकता है। पवित्रीकरण का, जीवन चरित्र को आगे बढ़ाने का। इसलिए पुराने नियम में परमेश्वर ने जब मिलाप वाला तंबू बनाया था, निवास स्थान बनाया था, तो वेदी के में जाने से पहले उसने हौदी बनाया। और सुलेमान ने जब हौदी बनाया था तो 12 बैलों का ऊपर में हौद को रखा था। ये 12 बैल क्या बतलाते हैं? परमेश्वर के दास लोगों को बताते हैं, जो अपने कांधों पर वचन का जल को उठाए हुए आगे बढ़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इसीलिए ये बैल को गौशाला में होना जरूरी है। बैल के बल से ही अनाज की बढ़ती होगी, उन्नति होगी, और मजबूत और पका हुआ बैल का पका हुआ उसका जो है अनाज, पुष्ट अनाज मिलेगा। पुष्ट अनाज के लिए बैल होना जरूरी है। सो इसीलिए हम देखते हैं हमें ये अन्न प्रभु का वचन हमें मिलता है। आगे हम पढ़ते हैं उसका 5वां पद। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है। हाँ, तो सच्चा गवाह झूठ नहीं बोलता है। सच्चा गवाह सच बोलता है। सच्चा गवाह बनना है। प्रभु का
वचन में हम देखते हैं कि कुछ प्रभु के सच्चा गवाह देने वाले लोग थे। यूसुफ के बारे में हम उदाहरण स्वरूप देखते हैं उत्पत्ति 37 अध्याय उसका 2 वचन में, जब यूसुफ के भाई लोग गलत काम करते थे तो वो भाई लोगों का जो बातें हैं बुरी बातों का जानकारी उसका पिता उनको देता है, गवाही देता है, और उसका पिता भी उनको बोलते हैं कि जो कुछ भी वो करते हैं बुरा हो या भला हो बताना। ऐसा ये नहीं, यूसुफ ये नहीं बता रहा, उनका जो है चुगली नहीं खा रहा है, लेकिन वो अपना गवाही दे रहा है, विश्वास रूप साक्षी के रूप में गवाही दे रहा है। तो यूसुफ गवाही देने वाला व्यक्ति था मेरे प्रियो, और सच्चा बातों को बोलता था, जोड़ तोड़ करके लंबा चौड़ा नहीं करता था। जो फैक्ट है, जो रियल है, जितना है उतना बोलेगा, उसका बाद उसकी बातों को और नहीं उसको जो है और बढ़ाएगा, वैसा वो बोलता। वो सच्चा गवाह था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी सच्चा गवाह था। यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 19 वचन में उसने गवाही देने आया था यीशु मसीह के बारे में, और उसने झूठ नहीं बोला, अपने आप को उन्नति बढ़ाई नहीं किया। क्या किया? पढ़िए 19 का 20 का 19। यूहन्ना की गवाही यह है हाँ, कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा तो कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। हाँ, वो गवाही दिया। आगे आगे भेजा जाने वाला, लेकिन आने वाले बातों के लिए गवाही देने के लिए वो भेजा गया हूँ बोलता है प्रियो। और हम देखते हैं कि प्रेरित लोग भी प्रभु का गवाह हुए। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय 32 वचन में वो लोग साक्षी बने, सच का साक्षी, गवाही। हकीकत में हमें गवाही देने वाला, सच्ची बातों का गवाही देने वाला बनना है, जैसे प्रेरित लोग बने हैं। पढ़िएगा कितना 5 का 32, 5 का 32। प्रेरितों के काम 5 का 32। हम इन बातों के गवाह हैं। हाँ, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। तो आज्ञा मानने वालों के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा दिया है। किसके लिए? गवाही के लिए, साक्षी के लिए। पवित्र आत्मा पाया हुए तो सच की गवाही देते हैं, झूठ में वो नहीं जाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सच बताएंगे। प्रभु यीशु मसीह भी गवाही देने के लिए आया था, सच्चा गवाह था वो प्रभु यीशु मसीह। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसका 5 वचन, प्रकाशित वाक्य की किताब 1 चैप्टर वर्ष 5। जोर से। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी, विश्वास योग साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में से पहलोटा है, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहे। विश्वास योग साक्षी मरे हुओं में से जी उठने वालों में गवाह है। सो ये सारी गवाहियां हैं। प्रकाशित इब्रानियों की पत्री और ये 11 अध्याय, ये पूरा ये साक्षी लोग हैं, पूरा 11 अध्याय। और इसीलिए 12 अध्याय का 1 वचन में लिखा है, प्रकाशित ये इब्रानी 12 का 1। इस कारण यदि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हम गवाहों का, साक्षियों का इतना बड़ा बादल हम लोग घेरा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। तो हमें धीरज से पापों को दूर करके, रोकने वाली बाधाओं को, अंधों को दूर करके दौड़े।
दूसरा हम यहाँ पर पढ़ते हैं नीति वचन 14 अध्याय का, उसका 5 वचन में लिखा है, सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी भी होता है। झूठा साक्षी झूठी बातें गाता रहता, थोड़ा सा बात को और उसको तिल का ताल बना देते हैं। हाँ? तिल का ताल इतना लंबा कर देते हैं, खींच खाच के, जो झूठा साक्षी नहीं बोलना। वो लोग के डर के कारण गिनती के किताब में भेदिए जो लोग थे, भेदिए थे, गिनती के किताब में गवाही दिए 13 का 32 में। वो प्रियो छोटा सा प्रभु का विश्वास और प्रभु का महिमा और सामर्थ का काम को देख करके उनके डील डोल के कारण उन लोग गलत गवाह दिए, हद से ज्यादा तिल का ताल बना दिए उन लोग। इसीलिए हम प्रियो सच्चा साक्षी, झूठा भविष्यवक्ता भी थे पहला राजा की किताब में। और हम प्रियो उसको पढ़, अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उसका 22 अध्याय का 6 से 27 तक पढ़िएगा। यहोशापात जब रामोत और गिलाद पर जो है अहाब ने चढ़ाई करने के लिए यहोशापात को लाया, तो कुछ झूठे भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया और वो लोग झूठा गवाही दे रहे हैं कि ये प्रभु की ओर से आप जीतोगे बोल के, और झूठे गवाह थे। तो कितने सारे यहूदी लोग भी प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए झूठे गवाह के रूप में, साक्षी के रूप में खड़े हुए। बहुत लोगों का काम है लोगों को फंसाने के लिए, उनसे फायदा लेने के लिए झूठ मूठ का बात लेकर के, और उनसे कुछ चमचागिरी करते हैं। चेला बनना है लेकिन चमचा नहीं बनना, चमचा नहीं बनना है। तो ये महायाजकों का चमचा गिरी कर रहे थे और प्रभु यीशु मसीह के लिए झूठे झूठे बातों को और दोष दे रहे थे प्रभु यीशु मसीह के विरोध। इतने सारे झूठे लोग हैं संसार में। कई हम विश्वासी लोगों को सतर्क रहने, किसी भाई के विरोध में और कुछ गवाही या कुछ बात को और नहीं बताना है, प्रदूषण नहीं करना है, दूषित नहीं करना है, झूठे गवाह नहीं बनना। 5-6 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 14 का 6। ठट्टा करने वाला बुद्धि को ढूंढता, हाँ, परंतु नहीं पाता, परंतु समझ वाले को ज्ञान सहज से मिलता है। हाँ, जो परमेश्वर को नहीं मानने वाला है, ठट्टा करता है। बहुत लोग परमेश्वर का वचन को विश्वास नहीं करते हैं, वरन ठट्टा करते, बुद्धि को नहीं पाते। प्रियो, लूत का सुसमाचार सुन के उनके दामाद लोगों ने ठट्टा मजाक किया। नूह का सुसमाचार सुन करके और कितने लोगों ने ठट्टा मजाक किया। और ये नास्तिक लोग हैं इस संसार में, प्रभु के लोगों के और उनके झोला को देख करके, पैंट शर्ट को देख करके, उनके शादी जीवन को देख करके आज भी इस संसार में लोग ठट्टा कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। प्रियो, इसलिए हम देखते हैं कि क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। उनके दृष्टि में हम लोग ठट्टा और निंदा होने के लिए ठहराए गए हैं। उनको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। वो प्रियो इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि ठट्टा करने वाले बुद्धि को खोजता है और उसे नहीं मिलता है। बुद्धि को तो कैसे मिलेगा जब बुद्धि का स्रोत परमेश्वर को स्वीकार करने से मिलेगा। नीति वचन का उसका 9 अध्याय का 10 में लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परमेश्वर को जानना ही समझ है। लोग नहीं जानते। आगे हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है, और ऐसे बहुत सा उदाहरण है जो ठट्टा करते, सच्चाई के खोज में नहीं रहते। आज कितने सारे प्रभु के लोग होकर के, बहुत लोग क्रिश्चियंस मसीही घराने में पैदा होकर के भी और प्रभु की सेवा को वो लोग समझ नहीं पाते हैं। परंतु समझ रखने वाले मनुष्य ज्ञान को सहजता से मिलता है। वो लोगों को समझ नहीं आता है।
मसीह की सेवकाई के विषय में यहूदियों को समझ नहीं था, इसलिए उल्टा विरोध करते थे, उसका उल्टा विरोध लगाते थे, दोष लगाते थे। ये कैसे सबक का दिन में ठीक कर सकता है, कैसे वो लोग खाना कैसे उबाले तोड़ करके खा सकते, बहुत सब बातों का वो लोग दोष लगाते थे। पौलुस की सेवकाई के विषय में भी यहूदी लोग दोष लगाते थे। अंधविश्वासी और जो है पहला कुरंथी के 1 अध्याय का वहाँ पर हम पढ़ते हैं 23 वचन में, ये लोग भी कुरंथीवासी लोग भी दोष लगाते थे। तो कितना सारा दोष लगाते थे, उनको ठट्टा करने वालों को समझ नहीं मिलेगा, प्रभु नहीं मिलेगा। लेकिन समझने वाले सरल हृदय से विश्वास कर लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं और उनके जीवन में हम देखते हैं उनको ज्ञान मिल जाता है, बुद्धि का आरंभ हो जाता है। आइए 7 वचन में पढ़िए, 7 वचन। मूर्ख से अलग हो जा तो उससे ज्ञान की बात ना पाएगी। चतुर की बुद्धि अपने चाल को जानना है, परंतु मूर्खों की मूर्खता छल करना है। हाँ, बस 7 और 8 हमने पढ़ा। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूर्ख से अलग होने से ही भला है, उससे ज्ञान की बातें नहीं पाए, क्योंकि वो ज्ञान की बातों को बिल्कुल समझना नहीं चाहता है। उसके साथ हमारा चाल एक साथ हम चल नहीं सकते हैं। अगर हम मूर्ख के बीच में अगर हम डालेंगे मोती डालेंगे और बहुमूल्य वस्तु डालेंगे तो क्या करेगा मूर्ख, उसको कुचल देगा। स्वरों के आगे मोतियां मत डालो, प्रभु ने। तो इसी रीति से हम देखते हैं कि उससे अलग हो जाने में ही भलाई है। 8 वचन में हम पढ़ते हैं, चतुर की बुद्धि अपनी चाल जानना है, मूर्ख की मूर्खता छल कर। चतुर मतलब यहाँ पर जो सच्चाई में चलने वाला बुद्धिमान व्यक्ति अपने चाल को जांचते और परखते रहते हैं, क्या मैं सही चाल चल रहा हूँ। प्रभु के दिन में हर दिन सुबह और शाम भाई बख्शी जांचते थे, वो परखते थे, कहीं पर ठीक हो जाता था, गलत हो जाता था, उसको सीधा करते थे। लेकिन मूर्ख लोग हमेशा छल करते हैं और ये गलत करना, बुरा करना इनको एक मजाक लगता है, ये तो जरूरी हिस्सा है बोल करके बहुत से लोग करते हैं, छल करते रहते हैं। 9 पद में पढ़ते हैं, मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्टा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। मूढ़ लोग जो है वो हल्का फुल्का जीवन बिताते, पाप करते हैं लेकिन पाप को मानते नहीं है। पाप को जो नहीं मानने वाला व्यक्ति प्रियो क्या होगा उनका जीवन में, ठट्टा मारते हैं पाप को, क्या होगा उनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा। कोई व्यक्ति पाप कर लेता है सरल साधता से, कई बार लोगों बिना ट्रेन में, कई उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं, कई बार लोग बिना टिकट का ट्रेन में चढ़ जाते हैं और जब टीटी आएगा छुपते रहते हैं, क्योंकि पकड़ लेगा तो दंड देगा। लेकिन जो सच्चे जो लोग कई बार इमरजेंसी में दौड़ करके रेलवे स्टेशन में टिकट नहीं कटा करके ट्रेन ना छूट जाए उनके चढ़ जाते हैं, वे लोग क्या करते हैं, पहले टीटी को ढूंढते हैं, सिलेंडर करते हैं, भाई जी मेरा यह प्रॉब्लम था, मेरा टिकट बना दीजिए। और वो टीटी भी उनको देखता है तो अनुग्रह करके जो सही दाम है, सही रेट है वो लगाए। और अगर व्यक्ति दूसरा जो व्यक्ति छुपता रहेगा और अचानक टीटी अगर पकड़ लेगा तो उसका डबल फाइन लगाता है। तो बहुत लोग पाप को भी जो है कबूल करना सहज, उसको ठट्टा जान पड़ते हैं, नेग्लेंस हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं। लेकिन ये एक दिन पाप का हिसाब किताब प्रभु देगा और उसके सामने दंड देगा।
अनंत काल का दंड है उसमें। तो आज प्रभु के हम ट्रेन में हम चढ़े हैं, बैठे हैं, हम जा रहे हैं प्रभु के राज्य के लिए, तो हमें पहले से ही प्रभु से ठीक ठाक कर लेना है, पापों को स्वीकार करके, अंगीकार करके, प्रभु के लहू के नीचे में शुद्ध हो करके और पाप को निकाल करके आगे बढ़ते जाना है। आगे हम देखते हैं 10 वचन हम पढ़ते हैं। 10 वचन पढ़िए। मन अपना ही दुख जानता है और परदेशी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। मन तो अपना ही दुख जानता है। मेरा अंदर में कितना दुख है, मेरा घाव कहाँ पर दर्द हो रहा है, वो मैं ही जानता हूँ, मेरा मन ही जानता है। और आनंद भी होगा तो मुझे, लेकिन बहुत लोग आनंद में सहभागी होते हैं, दूसरे लोग उनका आनंद को ना रुकावट डाले, रुकावट नहीं डालना है किसी का आनंद। 12 वचन भी पढ़ेंगे। 12 वचन। ऐसे मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। तो ऐसा एक मार्ग है, मनुष्य को सीधा जान पड़ता है। जो मार्ग में जा रहा हूँ यही सही है। आज लोग इतना मार्ग में है, अपना अपना पंथ में है। भाई सब मार्ग तो वही परमेश्वर के पास तक तो पहुंचाएगा बोलते हैं। आप उस मार्ग में जाओ, मैं इस मार्ग में जाता हूँ, वो इस मार्ग में जा रहा है, ऐसा बोलते। तो आपको मैं अगर बोलूँगा आप इधर से सीधा, मेरा मुंह से सीधा आप जाइए और आपको राहुल केला मिल जाएगा, जबकि राहुल केला तो मेरा पीठ के पीछे है। तो क्या राहुल ऐसा मार्ग में जाएगा तो राहुल केला मिलेगा? नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। राहुल केला कहाँ मिलेगा? तो बिलासपुर जा सकते हैं, उधर आगे और जा सकते हैं, लेकिन हम इस मार्ग में हम जाएंगे। सीधा जान पड़ा, उसको सीधा लगा। ऐसा एक मार्ग है जो सीधा जान पड़ा, अपना अपना मार्ग में। लेकिन यीशु मसीह मार्ग और सत्य और जीवन है, और उसी मार्ग को पकड़ लेना है। वो पवित्रता का मार्ग है, उस मार्ग में आगे बढ़ जाना है। 2 मार्ग है। चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत लोग उस चौड़े मार्ग में जाते हैं। और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े लोग उसमें प्रवेश करते, जांचते या परखते हुए, अपने आप को ठीक करते हुए। पगडंडी का मार्ग है, और उसमें दोनों ओर गरजने वाली सिंह है, और उसमें भी जो है बड़ी सतर्कता से निर्भय होकर चलना है। सिंह गरज रहे हैं, लेकिन प्रभु ने सब सिंह का मुंह को बंद कर दिया है। गरज तो सकते हैं, लेकिन डरा तो सकते हैं, हानि नहीं कर सकते। इसलिए उस मार्ग में जो है कि आगे बढ़ते हुए जाना है। उस मार्ग में आगे बढ़ जाना है, लेकिन दूसरे मार्ग में नहीं जाना है। गलत मार्ग में नाबाल चला गया और वो दंड पाया। सुलेमान चला गया गलत मार्ग में, शुरू अच्छा किया था, लेकिन लास्ट में बुरा हो गया, मृत्यु का मार्ग में पहुंच गया। बेलशास्सर राजा के बारे में देखते, गलत मार्ग में था। इतने सारे इस्राएली लोग गलत मार्ग में था, झूठे मार्ग में थे। फिर आगे हम पढ़ते हैं 15 वचन। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझकर चलता है। तो भोला व्यक्ति नहीं मानना। प्रभु का वचन हमें मिला है, और उसी वचन के अनुसार आगे बढ़ना है। सीधे लोग हर बात पर विश्वास कर लेते हैं, पर बुद्धिमान भलाई और बुराई के मार्ग को पहचान लेते हैं। इसलिए प्रभु ने बोला है, सांप के समान चतुर और कबूतर के समान भोले बनो,
टेढ़े और हटिए लोगों के बीच में जलते हुए दीपकों के समान रहो। प्रभु के पास में कुछ जो है भेड़िए भी हैं, भेड़ के खाल में भेड़िए रहते हैं। इसीलिए प्रभु बोल रहा है कि चतुर बनो। और परमेश्वर की आत्मा में अगर आप चलेंगे, परमेश्वर आपको समझ देंगे, ज्ञान देंगे। प्रभु का आत्मा में बताए कि क्या व्यक्ति ऐसा है, ऐसा, और सब भेद को। तो सयाने बनो। प्रभु बोला है कि सयाने लोगों को, प्रभु की सेवा में सयाना बनना है। आगे हम पढ़ते हैं, इसलिए कि प्रभु का वचन हमें दिया गया, हम उसको लेते हैं दूध के समान, लेते हैं उसको रोटी के समान, लेते हैं उसको अन्न के समान, और उसको स्ट्रॉन्ग मीट के समान लेते हैं, तो हम जो है सयाने बनते हैं। अन्न सयानों के लिए है, तो वचन इसलिए पढ़ना जरूरी है प्रियो, ताकि हम प्रभु में बलवंत हो, स्ट्रॉन्ग हो, और कोई हमें छल से भोले के नाई हम ना गिर जाएं। भोले लोग हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं कई बार, भोला नहीं रहना। आगे आगे बढ़ते जाएंगे, आगे पढ़िए 16 वचन। बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, हाँ, परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। हाँ। बुद्धिमान मनुष्य परमेश्वर का भय मानता है और बुराई से हटने में अपने आप को और तैयार करता है, अपने आप को तुरंत जान लेता है। परंतु मूर्ख आत्मविश्वास में डींग मारता हुआ आगे चला जाता है। नहीं, तो सही है, लेकिन हम देखते हैं बुद्धिमान, प्रभु का आत्मा हमको बता देता है, बुद्धिमानी दिखा देता है, तो डरते रहते नहीं, ये गलत मार्ग है। परमेश्वर डर भी देता है, इसीलिए परमेश्वर के डरने वाले लोग बुराई से दूर रहते हैं। 17 वचन हम पढ़ते हैं। जो झट क्रोध करे वह मूर्खता का काम भी करेगा, और जो बुरी युक्तियाँ निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। तो क्रोध करने वाला मनुष्य मूर्खता पूर्ण कार्य करता है। दुष्ट युक्तियां करने वाला मनुष्य से सब वह रखते हैं। तो मूर्ख लोग क्रोध करते हैं, झट क्रोध करना, तो वो हमें इसलिए बोलता है कि क्रोध परमेश्वर का धर्म को निर्वाह नहीं कर सकता। क्रोध तुम्हारा ज्यादा तेज ना रहे, सूर्यास्त तक आ जाता है क्रोध, सूर्यास्त तक जो है ठीक ठाक हो जाओ, ठीक ठाक कर लो। तो क्रोधी व्यक्ति जो है और ना रहे, मनुष्य ठीक ठाक करे, अपने आप को संभाले, परमेश्वर से वो धीरज मांगे, सहनशील मांगे, प्रभु उसको देंगे। आगे हम पढ़ते 18 वचन। भोला का भाग मूर्खता ही होता है, भोलों का भाग मूर्खता ही होता है, परंतु चतुरों को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। भोले में एक प्रकार का मूर्खता का मनोवृत्ति है, जन्मते ही ऐसा मूल जन्म व्यक्ति का है, मनोवृत्ति का है। बुद्धिमान मनुष्य ज्ञान को गले लगाते और वो प्रभु को गले लगाते। बुद्धिमान को ज्ञान रूपी मुकुट बांधता है, ज्ञान रूपी मुकुट। प्रभु के पास हमें आए तो प्रभु हमें सब प्रकार का बुद्धि और समझ देता है। नीति वचन इसलिए हम पढ़ रहे हैं, कैसे व्यवहार करना, विचार करना है। याकूब की पत्री 1:5 में लिखा है, अगर किसी को बुद्धि की घाटी हो तो परमेश्वर से मांगे, उससे मांगे, वो बिना उल्हाना के सबको देता, उदारता से और उसे दी जाए। कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 3 पद में लिखा है, प्रभु मसीह में ज्ञान के, बुद्धि के सारे भंडार छिपे हैं, ना समझ ना रहे, कई बार धोखा हो जा सकता है, भोले ना रहे। कुलुस्सी के लोग बड़े भोले थे, इसीलिए प्रभु मसीह शिरोमणि है, उसको नहीं पहचान रहे।
20 वचन हम पढ़ते हैं। 19 और 20 दोनों पढ़िए, 21 तक। बुरे लोग भलों के सम्मुख और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करते हैं। निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, परंतु धनी के बहुत तेरे प्रेमी होते हैं। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वह पाप करता है, परंतु जो 3 लोगों पर अनुग्रह करता है वह धन्य होता है। तो प्रियो यहाँ हम देखते हैं कितना पढ़े? 20 से 19, 20, 21। हाँ, 19 से 21 तक। बुरे लोग भलों के सन्मुख, दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर। परमेश्वर ऐसा करता है इस संसार में। दुष्ट लोगों को कभी भी जो है प्रबल होने नहीं देगा परमेश्वर। परमेश्वर जो है धर्मी लोगों को ही आगे रखता है और उसके पीछे में दुष्ट लोग रहें। और दुष्ट लोग धर्मियों का आदर करने के लिए गिराए जाएंगे, जैसे गिराया गया मोर्दके के नीचे में आ गया हमान। हमान आ गया। और नाव यहाँ पर हम देखते हैं दानियल के जीवन में देखते हैं, दानियल सबसे ऊंचा व्यक्ति रहा। और धर्मी की यीशु के बारे में भी हम देखते हैं। ये सारे जो धर्मी लोग हैं और उन पर बुराई की ओर ना फिर जाए बोल करके परमेश्वर नहीं करता है, प्रबल होने नहीं देता। आइए इस वचन को हम पढ़ते हैं और भजन संहिता की किताब उसका 125 अध्याय और 23 वचन, 3 वचन 3। क्योंकि दुष्टों का राजधन धर्मियों का भाग पर बना ना रहेगा। हाँ, ऐसा ना हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाएं। हाँ, उन पर प्रभुता नहीं कर सकते, इसलिए दुष्ट लोग आकर के ही उसके सामने में घुटने टेकेंगे। तो प्रभु ने ऐसे लोगों को ऊंचे स्थान में रखा है। तूने मेरा नाम को जान लिया है, इसलिए मैं तुझे ऊंचे स्थान में बनाए रखूं। प्रभु इस रीति से अपने लोगों को संभाल के रखते हैं और ऊंचाई में रखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं उसका 20 पद। जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता है और उलट फेर की बात करने वाला विपत्ति में करता है। मन का जो टेढ़ा है, संसार में टेढ़े लोग हैं, इसलिए वो दीनताई में और दरिद्रता में जीवन बिताते रहते, उनका कल्याण नहीं होता है। एक व्यक्ति को, एक हमारा प्रभु साथी भाई, एक बार ट्रेन में जो है भीख मांगते हुए एक व्यक्ति आ रहा है, 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो। उन्होंने 1 रुपया के जगह में बोला, इधर आओ, 1 रुपया के जगह मैं आपको 10 रुपया दूंगा, पर आप तो इतना बलवान है, ये है, आप अच्छा घर का भी मालूम पड़ते हैं, आपका दशा कैसे हो गया। उसको सांत्वना देने के लिए हमारा भाई नम्रता से उनको जो है दिलासा दे रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे कैसे हो गया हूँ। इस देश का मुख्यमंत्री से जाकर के पूछो क्या क्या उसने जो है गिटाई पे उल्टा पुल्टा बोल। तो बहुत लोग उलट जवाब देते हैं, टेढ़ा स्वभाव के रहते हैं। प्रभु की जो वाणी है, जो भले पर लोग उसका भला करना चाहिए तो भी उनका भला जो है नहीं हो पाता है, क्योंकि वो टेढ़ा स्वभाव का टेढ़ा बात करने वाला व्यक्ति है। दीन व्यक्ति नहीं, उलट फेर की बात करने वाला हमेशा विपत्ति में ही पड़ता है, कल्याण नहीं होता है। 21 वचन में हम पढ़ते हैं, जो मूर्ख को जन्म देता है वह उससे दुखी पाता है और मूढ़ का पिता को आनंद नहीं होता है। बहुत सारे मूर्ख लोग इस संसार में, बच्चे लोगों के और मन में मूर्खता का गांठ बंधा रहता है। अगर उसको बार बार छड़ी से नहीं मारा जाए
तो उसकी मूर्ता जो है नहीं निकलती है, इसलिए मारना चाहिए बच्चे लोग जन्म, और नहीं तो बढ़ते हो जाएंगे, बाद में माता बहुत दुखी हो जाएगी। हमने इसको समय पर क्यों, हमने इनको समय नहीं दिया, इनको प्रभु का वचन की ओर क्यों नहीं अगुवाई किया, प्रभु का भय में क्यों नहीं बढ़ाया। हमारा काम को कई बार बहुत ज़्यादा हम महत्व देते हैं, और कई बार दुनिया के सारे सामान हम लोग जो है माता पिता बच्चों को हम दे देते हैं, हर एक डिमांड को पूरा करते हैं, जिसके कारण से उनका मूर्ता जो है और भी बढ़ते चला जाता है। बाद में बड़े हो जाएंगे, उसको आप संभाल नहीं सकेंगे। मूढ़ के पिता को आनंद नहीं होता, दुख होता है। और क्या हो जाता है 22 वचन में पढ़िए। जो बुरी युक्ति निकालते हैं, हाँ, क्या वे भ्रम में नहीं पड़ते, परंतु भली युक्ति निकालने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है। बुरी युक्ति भ्रम में पड़ जाते हैं, तो बुरी युक्ति निकालते हैं, क्या वे भ्रम में नहीं पड़ते। बुरी युक्ति वाले भ्रम में पड़ जाते। अहीतोपेल बुरी युक्ति तो निकाला था दाऊद को मारने के लिए या उसको सर्वनाश करने के लिए, लेकिन भ्रम में पड़ गया। रेकी हुसैन ने उसको जो है कि और लोगों को भाने वाला बात को बता दिया, और लोग भी एक्सेप्ट किए, अब्सलोम भी एक्सेप्ट किए। रेकी हुसैन का भ्रम में पड़ गया वो लोग। भ्रम में पड़ जाने से क्या हो गया, प्योर बुरी युक्ति था इसलिए भ्रम में पड़ गया, क्योंकि प्रभु भला करने वाले लोगों के साथ रह करके बुराई करने वालों का दबा देता है, वो भ्रम में पड़ जाते हैं। और ये भी भ्रम में पड़ गया, हामान भी भ्रम में पड़ गया। उसने सोचा कि राजा मुझसे ज्यादा और किसको ज्यादा आदर करेगा, हामान। तो जिसको राजा आदर करना चाहता है, तो राजा का खच्चर में बैठाया जाए, राजा का वस्त्र पहनाया जाए, राजकीय वस्त्र, और एक बड़ा जो है हकीम उसका आगे आगे चिल्लाते हुए जाए। राजा जिसका आदर करेगा वैसा ही किया जाएगा। जिस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाने के लिए हामान आया था, अर्थात मर्दकै को, वही व्यक्ति को उसने खच्चर में चढ़ाया, अच्छा वस्त्र पहना, भ्रम में पड़ा, और वही व्यक्ति फांसी के फंदे में पड़ा। मेरे प्रिय भाई, यहाँ पर हम देखते परमेश्वर हमारे साथ रहता है, और जो विरोध करते हैं वो लोग उलट जाते हैं। ये वचन हम देखते हैं यहाँ पर। और इसलिए भली युक्ति निकालना है, और भली युक्ति निकालने वालों से, भलाई करने वालों से करुणा और सच्चाई से व्यवहार परमेश्वर करता है। 23 वचन पढ़ेंगे। परिश्रम से सदा लाभ होता है, हाँ, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। तो परिश्रम करना है। बहुत लोग परिश्रम नहीं करते हैं, बकवाद बातचीत करते रहते हैं। आगे और भी हम पढ़ते जाएंगे। 27 वचन पढ़िए। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, हाँ, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। हाँ। जो यहोवा का भय मानते हैं वो बुराई करने से डरेंगे, और जीवन का सोता प्रभु जो स्वयं है यीशु मसीह, और वो मृत्यु का फंदे से उसे बचा लेगा। हर एक लोगों को प्रभु बचाता है मृत्यु के फंदे से, क्योंकि जीवन का सोता तो प्रभु के पास है। हाँ, पढ़ लीजिए 29 वचन में पढ़िए। जो विलंब से क्रोध करने वाला है, हाँ, वो बड़ा समझ वाला है, हाँ, परंतु जो अधीर है वो मूर्खता की बढ़ती करता है। हाँ। विलंब से क्रोध करने वाला हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा में अति विलंब से कोप करेगा। वो तुरंत कोप नहीं करता, धीरज धरा हुआ अभी, और जब वो जलजलाहट दिखाएगा तो सारा संसार जल के खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। फिर आज धीरज धरा है। प्रभु हमें उसके स्वभाव से धीरज धरना सिखाता है, सहते रहता है, सहते रहता है। इसलिए हमारे प्रभु से हमें सहनशील मांगना है। प्रभु मैं धीरजवान नहीं हूँ,
मुझे धीरज, और धीरज धरने से आदमी अच्छे भलाई की ओर चला जाता है, कुरकुराहट दूर हो जाता है। और इसीलिए प्रभु से शांति मांगना है। 30 वचन में पढ़ते हैं, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां जल जाती। प्रभु के पास अगर आप सारा बोझ और चिंता डाल देंगे तो शांति का परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा, हमारे मन को शांत करेगा, तन को शांत करेगा। यशायाह की किताब 26 अध्याय 3 वचन में लिखा है, शांति वो हमारा क्या है, शांति के साथ अगुवाई करे। सुंदर वचन है यशायाह की किताब 26 का। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, प्रभु में प्रार्थना करके हम धीरज धर के उसके ऊपर में बोझ डाल देते हैं, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हम उस पर भरोसा रखते हैं। भाई हमारा भला और बुरा हम सोचने से कुछ नहीं कर सकते हैं, ना हम अपना सर का बाल को काला ना उजला कर सकते हैं, और हमारा प्रभु ने बाल को भी गिन करके रखा है। हमें इतना चिंता नहीं करना है। आज लोग डर रहे कितना, लेकिन हम सारा बोझ चिंता कोरोना वायरस का प्रभु के चरणों के पास रखें, रात दिन हम प्रार्थना करें, सारा चिंता बोझ उठाए हैं, हमें शांति से चला रहे हैं प्रभु। इसी तरह से वो हमारी अगुवाई करते हुए चले जाएंगे। और आगे हम पढ़ेंगे और कुछ 1-2 विचार हम पढ़ेंगे। पढ़िए उसका 33 से 35 वचन। समझ वाले के मन में बुद्धि वास किए रहती है, परंतु मूर्खों के अंतःकरण में जो कुछ है वह प्रकट हो जाता है। जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा प्रसन्न होता है, परंतु जो लज्जा के काम करता उस पर वह रोष करता है। और 31 वचन में पढ़िए। जो कंगाल पर अंधेर करता वह उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता वह उसकी महिमा करता है। हाँ, हमारा प्रभु कंगालों पर शुद्धि करने लेने के लिए आया, अंधेर करने की लाठी को तोड़ने के लिए आया, और वो कंगालों को धनी बनाने के लिए आया। इसलिए जो दरिद्र पर निंदा करता है, डांटता, वो परमेश्वर क्रोध रहता है, पर जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है, उसकी शुद्धि लेता है, वह परमेश्वर की महिमा करता है। दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है। दुष्ट लोग बुराई करते हैं, अंधेर करते हैं, दीन दरिद्रों को दबाते हैं, सताते हैं, कुचलते हैं, पर धर्मी को मृत्यु से भी शरण मिलती है। धर्मी बचाया जाता है, जो लोगों का शुद्धि रहता है बचाया जाता है। समझ वाले के मन में बुद्धि बात की रहती है, पर मूर्खों के अंतःकरण में मन में जो कुछ है वो प्रकट हो जाता है, लोगों को प्रकट कर देता है। जाति की बढ़ती कैसे होती है? धर्म से होती है। पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। प्रभु का धर्म हमारे जीवन में लाएंगे तो जाति की बढ़ती हो। आखिरी में हम पढ़ते हैं 35 पद में, जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है। हम प्रभु के कर्मचारी हैं, सहकर्मी। प्रभु हमें बुद्धि देता है और उसमें व्यवस्था देता है, उसमें ही हमें चलना है, तब हम बुद्धि से काम करने वाले बनेंगे और हमारा स्वर्गीय राजा खुश होगा, प्रसन्न होगा। और जो लज्जा के काम करता है, राजा रोष रहता है। लज्जा के कामों को त्याग करके स्वर्गीय राजा कम बुद्धिमान सहकर्मी बन करके प्रभु की नाम की महिमा करें, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता जी, हम धन्यवाद देते हैं उन वचनों को आप हमें दिया है, अनंत कालिक आशीषों का कारण करें, आप महिमा पूरा कर पाए। प्यारे प्रभु जी, हरेक से बातें आने वाले दिनों के लिए हमें प्यार करें। प्रार्थना सुनिए मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord.